हाँ जी गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको जीडी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हमारे हैं, मैथ है, जीके जीएस है, रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट्स की मैंने स्ट्रेटजी डाल रखी है चैनल पे। आपने नहीं देखी अभी तक तो आप देख सकते हो, उसको कई सारे लोगों ने देख चुके हैं, उसको तैयारी भी अच्छी खासी चल रही है उन लोगों की। ठीक है, तो आपने नहीं देखी है देख सकते हो, पड़ी हुई चैनल पर। ठीक है, आराम से देखिए उसको और समझिए मैंने कैसे बताया, आपको वैसे ही फॉलो करना है, बड़े आराम से निकल जाएगा आपका जीडी का एग्ज़ाम। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं हम। हाँ, तो भाई देखो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर कि मेरे नंबर कितने आए थे और कैसे मेरे नंबर इतने आए थे। मेरा अच्छा खासा स्कोर था, तो समझ लो कि पूरा 100 आउट ऑफ 100 मेरा, मतलब हम बोल सकते हो कि जीके हिंदी में 100% नंबर मेरे आए थे इसमें। ठीक है, हिंदी को लेके मैं वही स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी थी और वो स्ट्रेटजी बिल्कुल बेस्ट है। और आप भी उसे फॉलो करोगे तो भाई समझ लो कि जितने मेरे आए उतने तो आएंगे। ठीक है, और मतलब उससे तो ऊपर क्या ही जाएंगे। 40 आउट ऑफ 40 नंबर अगर आप लेके आ रहे हो, मैं लेके आ रहा हूँ, तो अब उससे ऊपर तो नहीं जाओगे। लेकिन हाँ, जितना मैंने बताऊँगा इस वीडियो के अंदर उतना फॉलो कर लोगे तो जितना मैंने किया उतना बड़े आराम से कर लोगे। आपको लगेगा भी नहीं कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी थी जी हिंदी के लिए, मेरे नंबर इतने आ गए। तो देखो मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, और क्या पढ़ना है। सिर्फ वही पढ़ना है जो मैं बताऊंगा आपको, पूरा नहीं लेके हिंदी बैठना कि आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब लगा के पढ़ रहे हो कि हिंदी का पेपर है तैयारी करनी। भाई नहीं पढ़ना, वो आता ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं आता वो भी बताऊँगा, और क्या पढ़ना है आपको बिल्कुल वही बताऊँगा जो आपको पढ़ना है। 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है यार। अगर मैं बताऊँगा आपको 5 टॉपिक बताऊँ, 5 टॉपिक के अंदर से ही आपके समझ लो कि 15 से 16 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे 5 टॉपिक के अंदर से। ठीक है, बाकी के 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो वो आपके आते हैं गद्यांश से। वो आपको कोई बता नहीं सकता कि कौन सा गद्यांश आ जाएगा, कोई पता नहीं होता कि कोई गांधी जी पर आ जाता है, कोई पर्यावरण पे मेरा गद्यांश आ जाता है। 5 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो कि 5 क्वेश्चन हमारा जो फ्री के नंबर होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो बात करते हैं, आपको सब बताता हूँ वीडियो के अंदर। चलो पहले वीडियो हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो भाई देखो अभी चलते हैं, पहली चीज़ बताता हूँ आपको कि मेरा स्कोर क्या था। तो भाई देखो मेरा जो स्कोर था मैंने आपको बता दिया। मेरा स्कोर जो था वो था 40 आउट ऑफ 40। मैं कैसे लेके आया था आपको वो बताना है। ठीक है, स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो भाई मेरी जो स्ट्रेटजी थी, तो पहले मैं आपको वही सारा क्लियर करूँ कि मैंने भाई हिंदी कैसे पढ़ी थी जीडी के लिए। तो भाई देखो मैं शुरुआत से इंग्लिश मीडियम में रहा हूँ हैं, तो भाई मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं हिंदी नहीं कर पाऊँगा, मुझे इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं करूँगा, अगर मैं इंग्लिश में करूँगा तो मैं अच्छा कर लूँगा। लेकिन भाई मैंने पहले मॉक टेस्ट दिए हमारे जीडी के, उसमें मैंने इंग्लिश चूज़ करी कि मैं इंग्लिश कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो भाई मेरे से इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे मेरे। ठीक है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने देखा कि मैं हिंदी भी देखता हूँ, तो मैंने हिंदी का टेस्ट लगा के देखा, तो भाई हिंदी में मेरे नंबर इंग्लिश के कंपैरिजन में अच्छे आ रहे थे। ठीक है, समझ रहे हो ना, हिंदी में मेरे नंबर अच्छे आए इंग्लिश, जबकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। ठीक है, आपको बता रहा हूँ मैं। तो मैं आपको बताऊँगा, चाहे आप भी अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो भाई एक बार मेरी बात मान लो, आप इंग्लिश को साइड करके आप हिंदी चूज़ करो। हमारे एग्जाम के लिए आपको हिंदी ही चूज़ करना है भाई। अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 लेके आना है, अगर आप इंग्लिश चूज़ करोगे तो भाई आपके इतना स्कोर नहीं आएगा। ये समझ लो आपकी हिंदी और रीजनिंग के फ्री के नंबर बिल्कुल होते हैं, आप बड़े आराम से ले सकते हो 40 आउट ऑफ 40, 40 आउट ऑफ दोनों एग्जाम, दो सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, आपको इसीलिए बता रहा हूँ। अगर आप भले ही आप सीबीएसई से पढ़े हो, आपकी ईगो हर्ट हो रही है भाई सीबीएसई वाला बंदा हिंदी करेगा, भाई बिल्कुल करो आप। मैं भी सीबीएसई से पढ़ा हुआ हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो भाई इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो मैं अपना बताऊँ मैंने हिंदी कैसे पढ़ी। भाई देखो मैंने हिंदी के लिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने ये वाली जो बुक आपको दिख रही है, ये RWA की बुक मेरे पास रखी हुई है घर पर। आपको मैं कैसे दिखाऊँ, मैं किसी दिन जाऊँगा घर पर, मैं आपको दिखा दूँगा कि मैंने कैसे पढ़ी थी। पूरी बुक रंगी पढ़ी है मेरी। ठीक है, हिंदी की दिखा दूँगा मैंने कैसे पढ़ी है। मैंने कितने दिन तैयारी करी थी हिंदी के लिए, तो भाई मैंने करी थी 1 हफ्ते। जैसे हमारा एडमिट कार्ड आया था ना हिंदी की, मुझे पता था भाई मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था मैं रेगुलर। भले ही मैंने हिंदी के लिए बुक नहीं पढ़ी थी शुरुआत से, तैयारी की शुरुआत से, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे जीडी के स्टार्टिंग से ही। तो मैंने समझ लो करीब 100 के लगभग मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे हमारे जीडी के लेके। तो मैं समझ लो भाई कि 100 टेस्ट अगर मैं लगाता हूँ अगर जीडी के, और हर एक टेस्ट में मतलब 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं, कितने हो जाते हैं समझ रहे हो ना भाई। मैं इतने क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे, मुझे पता था मेरे अच्छे खास नंबर उसमें आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि भाई मैं कर लूँगा बिना बुक के, लेकिन फिर भी मैंने बुक मंगा ली, क्योंकि मुझे पता था कि भाई 40 आउट ऑफ 40 लेके आने हैं कैसे भी करके। तो भाई मैंने बुक मंगाई थी RWA से, मेरे पास घर पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो बुक मैंने 7 दिन में ख़त्म कर दी थी। बहुत पतली सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। उसमें भी कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा दे रखे हैं, इसमें आपको वो नहीं करने हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक ही मैं आपको बताऊंगा, आपको वही टॉपिक करने इस बुक के अंदर से। ठीक है, मैं आपको बताऊँ मेरी तैयारी, मैंने तैयारी करी थी केवल 7 दिन तैयारी करी मैंने, सिर्फ 1 हफ्ते में। ठीक है, आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा। ना मैंने हिंदी के लिए कोई बैच लिया, ना मैंने कोई क्लास यूट्यूब से करी। मैंने कोई क्लास नहीं करी यूट्यूब से। ये चलते हैं ना जो RWA चलाता है हमारे प्रैक्टिस सेट वगैरह लास्ट टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, भाई मैंने नहीं करा। आपको जरूरत नहीं करने की, आपको लग रहा है कि भाई
करनी है तो आप कर सकते हो। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ अगर आपको लग रहा है कि भाई फालतू टाइम वेस्ट क्यों करोगे, सोचो ना 20 क्वेश्चन कराएंगे आपको, टाइम लगेगा 1 घंटा, और वही आप 20 क्वेश्चन मुश्किल से समझ लो कि ज़्यादा लगोगे, आपको लगेगा 15 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे आप प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है। तो 1 घंटा क्यों देना है मैं यूट्यूब की क्लास में, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, जितना मैं बता रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है। आप यूट्यूब क्लास करने से अच्छा है कि आप बुक को पढ़ लोगे। आप बुक आप 1 घंटे पढ़ लोगे ना, 1 घंटे के अंदर कम से कम आप 10-15 पेज पढ़ लोगे इस बुक के, ठीक है। यूट्यूब पे क्या पढ़ोगे आप, 1 घंटे के हम आपको पढ़ाएंगे सिर्फ 20 क्वेश्चन हमारे जीडी के। तो भाई जहाँ पे हमें लग रहा है कि ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है हमें, तो भाई वहाँ से कोशिश करो कि हमें उसी तरह से करना है। आपको बता रहा हूँ, अब अगर आप बिल्कुल तैयारी में बिल्कुल नए हो तो जो बता रहा हूँ बस वही फॉलो करो भाई, अच्छे से नंबर आएंगे, ठीक है। अब बात करूँ भाई, मैंने आपको बताया कि मैंने जीडी की बुक पढ़ी थी, मैंने 7 दिन के लिए पढ़ी मैंने, बाकी सब प्रैक्टिस चैट कौन से यूट्यूब चलते हैं वो वाले नहीं, मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। मॉक टेस्ट जो हमारे चलते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह, टेक्स्ट बुक का मैंने पास ले रखा था, टेक्स्ट बुक का आपको अभी नहीं लेना है, आपको जब लेना पड़ेगा मैं आपको बता दूँगा, अभी नहीं लेना, एग्जाम के टाइम पर आप ले लेना, 1 महीने पहले आपको तभी मॉक लगाना है, ठीक है। अभी से मॉक नहीं लगाओ आप, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस चैट लगाए तो वहीं से, क्योंकि टेक्स्ट बुक हमारा देता है ना, मतलब कंप्लीट देता है मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, प्रमोशन करूँगा तो उस दिन बता दूँगा प्रमोशन कर रहा हूँ आज, ठीक है। अभी कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ मैंने बुक करी है, प्रैक्टिस स्टार्ट करी, मैंने टेक्स्ट बुक से लगा, यूट्यूब से मैंने कोई वीडियो नहीं देखी हिंदी के लिए। तो बाकी चलते आगे की हो, मैं आपको बता दिया कि मेरी तैयारी कैसे, मेरी स्ट्रेटजी मेरी क्या थी। तो बताऊँ कि अभी देखो कई लोग होंगे बोलेंगे भाई मुझे भाई हिंदी में कुछ भी नहीं आता, कोई दूसरे एरिया से रहते हैं, मुझे पता है कि भाई कई दिक्कत आती है। तो आप बोलो कि भाई आपने बुक पढ़ी 7 दिन के अंदर, कैसे बुक पढ़ी मैंने 7 दिन के अंदर, ये वाली बुक कैसे पढ़नी है बुक ये। तो देखो मैं आपको बताऊँ कि ये बुक सारी पढ़नी है भाई, नहीं पढ़नी। टॉपिक कौन से पढ़ना है मैंने लिख रखे हैं अंदर, इसी पीडीएफ के अंदर मैंने लिख रखा है सब कुछ, इसी के आपको बताता हूँ वीडियो में सब कुछ कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मैंने लिख रखा है टिक लगाना है, लिखना है, पढ़ना है। देखो भाई क्यों लिख रखा है मैंने ये सब, देखो अगर आपने जैसे कोई चैप्टर मेरा है, जैसे मेरा पर्यायवाची शब्द हमारे हैं, इसके अंदर टॉपिक है पर्यायवाची है, उसको खोल लिया आपने उसको पढ़ा। तो हमारे कई सारे पर्यायवाची ऐसे हो जो हम क्लास 6, 7, 8 छोटे से पढ़ते हैं हमारे, जैसे हमारा होता है ना पर्यायवाची, जैसे हमारा सूरज का होता है, सूर्य का पर्यायवाची, दिनकर हमारा होता है पर्यायवाची। तो भाई मैं रट्टे पढ़े हैं ये वाले पर्यायवाची हमारे, या कुछ इस तरीके से, जैसे हमारा रात का होता है, निशा वगैरह हमारा बोल सकते हैं ना इसको, तो हमें रट्टे पढ़े हैं वो वाले क्वेश्चन हमारे जो पर्यायवाची होते हैं। तो हमें मतलब उनको एक बार पढ़ना है बस, दोबारा हमें वो नहीं पढ़ने, और हमें टिक लगाना है कि ये वाला, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 5 पर्यायवाची पढ़े मैंने, और 5 में से मुझे समझ लो कि मुझे 2 आ रहे हैं और मुझे 3 नहीं आते, मुझे या 3 मुझे याद नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले और दूसरे को हमें याद है, उनको कुछ छोड़ ही दो, एक पढ़ ली मैंने बहुत है, अब तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे हम टिक लगा लेंगे, ठीक है। ये वाले हमें दोबारा से पढ़ने हैं, दोबारा से हमें ये वाले नहीं पढ़ने, ठीक है। ऐसे आपका सिलेबस बहुत कम हो जाएगा कि जो मुझे पढ़ने हैं, मेरे टिक लगा रखा है बस वही पढ़ना है मुझे, ठीक है। फालतू का मुझे झंझट नहीं पालना कि ये पूरी बुक पढ़नी है, पूरी नहीं पढ़नी होती है। ऐसा पूरी पढ़ने बैठोगे तो आप पढ़ते रहोगे हमेशा के लिए, आपकी कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। आपको टिक लगा के पढ़ना है। और सुनो मैं आपको बताया कि टिक लगा कैसे पढ़ना है। तो एक दिन आप समझ लो आपने लगाया कि 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 5 क्वेश्चन मैंने पढ़े, मेरे 2 मुझे आ रहे थे, तो मैंने उसको मतलब मुझे पहले से मुझे 2 क्वेश्चन मुझे याद थे पहले से, तो मुझे मतलब दिक्कत नहीं हुई उनमें। बाकी 3 मुझे बिल्कुल नए लगा कि मैंने कभी पढ़े ही नहीं थे वाले। तो ये आपको मतलब कुछ दिन तक आपको इस बुक में ही पढ़ना है। जैसे आपको लग रहा है कि फिर भी आपको याद नहीं हो रहा था, आपको क्या करना है, आपको अलग से एक कॉपी बना लो। कॉपी क्या समझ लो, 5-10 पेज हमारे आते हैं, मतलब स्ट्रेटजी मिल जाते हैं हमारे पेज, वाइट पेज आप ले लो, वहाँ पे आप लिख लो कि एक पेज ले लीजिए पर्यायवाची, लिख लेंगे पर्यायवाची लिख लेंगे उस पर, ठीक है। उसके बाद जो हमें याद नहीं हो रहा है ना, हमारे जो सिर्फ जो याद नहीं हो रहे, आपको लग रहा है जैसे मुझे बताया मैंने 5, तो हो सकता है आपको ये 4 याद हो जाएँ लेकिन एक ये याद ना हो, तो आपको यही वाला एक जो है वो आपको लिख लेना इस पेज के ऊपर। तो यही वाला पेज आपको लास्ट के टाइम आपको बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ ये वाला पेज आपको जो बन जाएगा ना, आपको सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि आपकी बुक पहले तैयार हो चुकी होगी, ठीक है। जो आपका बच जाएगा इसमें से पूरा बुक का जो निचोड़ होगा, जो टफ जो हमारे होंगे आप इसमें निकाल लोगे पेज में, तो आपको लास्ट टाइम को वही पेज पढ़ना है। ये बुक मतलब किसी काम की नहीं रहेगी लास्ट टाइम तक, लेकिन अभी ये बुक बहुत काम की है, ठीक है। आपको सारा यहीं से कवर करना है। तो मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, तो मैंने सब लिख दिया मैंने इसमें कि लिखना भी है, वही बताया ना पेज पे लिखना है, और आपको फिर वही पढ़ना है। आपको फिर बुक नहीं पढ़नी है, आपको लास्ट टाइम पे टिक लगा के पढ़ना है। और सारी बुक सारी बुक पढ़नी है तो आपको वो बताता हूँ मैं आगे। सारी बुक नहीं पढ़नी भाई, टॉपिक कौन से पढ़ना है आपको पहले मैं बता देता हूँ। देखो भाई, और हाँ भाई देखो, ये वाली बुक जो है आपको बता रहा हूँ, ये वाली जो बुक है जीडी की, RW की, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भाई बिल्कुल मंगा सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। ये अच्छी बुक है ये वाली, ठीक है, मतलब जीडी के लिए बेस्ट है। और आपको अगर पास पैसे नहीं हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मतलब वीडियो के नीचे, तो मैं इस बुक की जो PDF जो मेरे पास है, इस बुक की बिल्कुल न्यू हमारी जो बुक हमारी जो आने वाली है इस बार, मैंने उसी की मेरे पास की जो PDF पड़ी हुई है उसकी मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा, ठीक है।
अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो जुड़ सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा इसकी भी टेलीग्राम की भी नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं आगे की ओर। तो देखो भाई बताऊं मैं आपको बुक में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो देखो भाई इस बुक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे रहते हैं हमारे जीडी के एग्जाम के लिए, तो भाई देखो ये है विलोम शब्द, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, गद्यांश, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी, तत्सम, तद्भव और जगतिक स्थान, ठीक है। और ये हमारे लिख रखे मैंने संज्ञा, सर्वनाम, संधि और विशेषण। तो ये टॉपिक आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ने हैं, अभी आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, कब पढ़ने आपको बताता हूँ। देखो पहले आपको पढ़ने हैं ये वाले टॉपिक मैंने लिख रखे हैं ना, लाइन से पढ़ लिख रखे आपको वैसे ही पढ़ने हैं। देखो एक हमारा टॉपिक है गद्यांश का, एक टॉपिक हमारा रिक्त स्थान का है। ये बिल्कुल फ्री के नंबर हमारे होते हैं, 5 नंबर हमारे यहाँ से मिलते हैं और लगभग समझ लो 3 से 4 नंबर हमारे यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है, रिक्त स्थान से, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो आप बोलते हो वो बता रहा हूँ मैं आपको। गद्यांश में हमारा मतलब हमारा होता है पूरा ऐसे हमारा पढ़ना होता है पूरा, तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हो। गद्यांश 5 क्वेश्चन आते हैं, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी करोगे ना, आप मॉक टेस्ट लगाओगे उस टाइम पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बाकी इस बुक के अंदर भी दे रखा है गद्यांश, आपको वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। तो भाई आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 5 के 5 सही करके आओगे, मैं भी सही करके आया, ठीक है। ऐसे रिक्त स्थान है दे रखा होता है, मैं मतलब कि कोई स्टोरी दे रखी होती है, पूरा करना होता है कि इतना ये लिख दिया इन्होंने, बाकी मतलब ऐसे लिख दिया लोग शब्द, फिर हमें छोड़ देंगे, खाली कर दी, खाली स्थान मान लो, ये रिक्त स्थान वही खाली स्थान बोल सकते हो, फिर लिख दिया फिर छोड़ दिया। तो हमें पूरी स्टोरी बनानी होती है कि शुरुआत से एंड तक बनानी है, उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो भाई ये समझ लो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर। आपको मेहनत कहाँ करनी है, आपको मेहनत करनी है विलोम शब्द आपको याद करना है, अच्छे से रटना है, मुहावरे आपको याद करने हैं, ठीक है, अनेकार्थी शब्द जो होते हैं ना एक शब्द के अनेक शब्द को वो याद करने हैं, पर्यायवाची रट लो भाई। और वर्तनी कैसी है, वर्तनी आपकी देखो, वर्तनी आपको याद नहीं करनी है, वर्तनी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे इस बुक के अंदर वर्तनी के अच्छे खासे मतलब शब्द लिख रखे हैं, वर्तनी के अलग से पूरा टॉपिक है वर्तनी का। तो आपको देखो वर्तनी की बात लेते हैं हम, तो वर्तनी में कैसे करना है आपको, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 वर्तनी आपकी लिखी हुई है इसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो, ठीक है। इसमें वर्तनी कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं लास्ट टाइम पे वीडियो बनाऊंगा इसके लिए भी, ठीक है, अगर मुझे टाइम मिल जाएगा अभी तो अभी बना दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके वर्तनी कौन सी आपको पढ़नी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से मतलब क्वेश्चन आपका आना ही आना है उस मतलब वर्तनी के अंदर से, तो आपको वीडियो बना दूंगा। मुझे बहुत सारा मतलब भरा पड़ा है दिमाग कि आपको ये बना दूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता भाई, क्या करूँ, ठीक है। तो बताऊँ मैं आपको वर्तनी कैसे पढ़नी है। तो वैसे मैंने कोई सब मैंने जब टॉपिक मैंने खोला, मैंने देखा ये वाले लिखे हुए हैं वर्तनी में, तो मैंने देखा कि ये वाले मतलब जिसमें लिखा हुआ है, ऐसे में लिखा हुआ है मुहावरे लिख दिया इसमें, वर्तनी में मुहावरे उसमें लिख दिया कि ये शब्द सही है या गलत है। तो हो सकता है आपको पहले से आता होगा ना कि हिंदी पढ़ रहे हो, आपको पता हो सकता है कि मुहावरे कैसे लिखते हैं, तो आपको वो नहीं लिखना। लेकिन आपको लग रहा है कि दूसरा नंबर वाला मैंने पहली बार देखा है और आपको लग रहा है इसमें दिक्कत है, तो आपको ये करना है, मैंने बताया पेज लेना है, तो वही पेज पे आपको वो वाला जो मैंने बताया, जो आपको लग रहा है कि मैंने पहली बार ये वाला शब्द देखा है, उस पेज पे आपको लिख लेना है और उस पेज से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, तो आपको सामने मतलब 1-2 बार आपको देखना है कि वो कैसे लिखा हुआ है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है रफ के ऊपर, बिना देखे शब्द को लिखो, कम से कम 10 बार लिखो, आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा, वो वाला वर्तनी आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस करने से, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको सारा यहाँ का क्लियर कर दिया, ये वाला सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया, आपको डाटा आपका रह जाता है, आपको कमेंट कर सकते हो, बता दूंगा वहाँ पे मैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इस साइड में जो लिखा हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विशेषण, आपको कब करने, मैंने बोला अभी नहीं करने हैं ये भाई। देखो ये वाले जो हमारे टॉपिक हैं ये हमारे एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बहुत कम, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ जाता है कभी कभी, हमारा हमेशा नहीं आता। 2022 की जीडी में एग्जाम हमारा हुआ था, उस टाइम आया था, और 23 में जो हमारा एग्जाम हुआ है, 24 में जो हमारा 23 की भर्ती का, मैं 24 में जो एग्जाम हुआ है, तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें समझ लो सारी शिफ्ट में हमारे क्वेश्चन इनसे नहीं आए हैं, सिर्फ एक आध शिफ्ट थी जिनसे हमारी इनसे भी क्वेश्चन आए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विशेषण से। तो आपको अभी नहीं करना है, तो आपको ये कब करना है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप पहले ही ये सारा, अभी तो आप तो ये सब करना है, पहले ही सब कर चुके होगे, तो आप लास्ट टाइम पे आपके लिए बचेगा सिर्फ ये, आपको लास्ट टाइम करना है जब एग्जाम मतलब एक आध शिफ्ट आपकी जब स्टार्टिंग में हो जाए ना, आपको चल जाएगा, कई सारे यूट्यूब पे मैं खुद डाल दूंगा उस टाइम पे जब आपका एग्जाम होगा कि एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, जो टॉपिक आपको मुझे दिखेगा कि ये टॉपिक आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपसे बोलूँगा कि भाई अब इनको पढ़ लो, क्योंकि भाई एक दिन का टॉपिक है ये, एक दिन में आप 4 दिन में खत्म कर दोगे। आपको अगर लग रहा है ज़्यादा मेहनत को, अगर आपका एग्जाम में पता चला कि ये फर्स्ट शिफ्ट के बाद सेकंड शिफ्ट आपकी है, तो भाई क्या करना है आपको, समझ लो रात में आप रात भर बैठ जाओगे ना, आप अरे आराम से कर जाओगे। ये वाला टॉपिक बहुत ईजी टॉपिक है, नहीं पढ़ोगे तो भी आप एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इनमें मेहनत करो, आपको मेहनत करनी है इन टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। और आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या है, देखो बिल्कुल नया जो है समझ नहीं आ रहा भाई कि ये विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई इतना तो पढ़ाई होगा आपने, लेकिन नहीं पता तो आपको बता दो सिलेबस कैसे करना है, इससे मतलब कर रखा थोड़ा बहुत आराम से यहीं से कर लेगा, ठीक है। आप बिल्कुल नए हो आप, तो आपको बताऊँगा सिलेबस, तो आपको बताऊँगा बिल्कुल फ्री, मतलब बताता रहा हूँ मैं आपको सब कुछ फ्री ही बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। तो देखो भाई
अवतार बैच पड़ा हुआ है सर का यूट्यूब पे। कहाँ पे पड़ा है? यूट्यूब पे पड़ा हुआ है अवतार बैच, सर ने चलाया था GD 2024 के लिए। इसमें सर ने स्टार्टिंग की सर की टोटल क्लासेस जो हमारे यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, टोटल क्लासेस की जो सर की हैं वो 29 क्लासेस की हैं, 29 क्लासेस हैं। तो आप कोई क्लास देख सकते हो। मैं आपको लेकिन आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बुक से ही पढ़ो, क्योंकि आप यहाँ 1 घंटे की क्लास लोगे तो भाई आपके लिए वो अपना इतना आउटपुट नहीं देगी आपको, ठीक है। आपको बुक ज़्यादा आउटपुट देगी हिंदी के लिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ, जो मतलब मुझे लगा है कि आपको मैथ के लिए क्लास चाहिए, मैंने बोला है कि आप क्लास देखो। जीके जिसके मैंने बोला क्लास देखो, मना नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बोला है कि हिंदी के लिए भाई क्लास मत देखो। और आपको लग रहा है कि भाई मुझे मतलब आता ही नहीं है, बुक से कैसे पढ़ लूँ, मुझे मतलब टीचर चाहिए, तो आपको बता रहा हूँ तो आप क्लास देख सकते हो। बेस्ट क्लासेस ही पड़ी हुई हैं हमारी, अच्छी खासी क्लासेस हैं हमारी। आप कहीं और से करते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। रीजनिंग के लिए मतलब ये हिंदी के लिए अब मैं बस समझ रहा हूँ कि GD के लिए हिंदी के लिए मतलब RWS से बेस्ट कोई होगा नहीं। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और ये जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है ज्ञान संकल्प करके हमारा कोई यूट्यूब चैनल डाल रखी है इसने ये वीडियोज़ के अंदर, तो इसकी भी मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब वहाँ से आपको मिल जाएगी, इसकी जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ से आप पहुँच जाओगे इस प्लेलिस्ट पर, आपको मतलब ढूंढना नहीं यूट्यूब पर, मैं खुद आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो भाई मैंने आपको सब बता दिया है कि भाई कैसे पढ़ना है, सिलेबस कहाँ से करना है, बुक कैसे पढ़नी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और मैंने कैसे पढ़ा था, मेरे कितने नंबर आए थे, मैंने तैयारी कैसे करी थी, सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट रह जाता है तो भाई बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। मैं समझ लो कि सारी ही कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो बाकी कोई और मुझे लग रहा है कि मैंने सारे सब्जेक्ट के मैंने बता दिया है, मैथ, GK और रीजनिंग और हिंदी हमारी लास्ट वीडियो हो सकती है हमारी GD 25 के लिए। बट हाँ, अगर आप लोग बोलोगे कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है मैथ में, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके लिए वीडियो डाल दूँगा कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कौन से करने, सारा मैथ मत करो, मैं आपको बता दूंगा उस टाइम पे, ठीक है। आपको मतलब जो टॉपिक आते हैं आपको वही बताऊंगा मैं, फालतू का नहीं। तो भाई आपका वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो भाई। अगर आपको भर्ती होना है GD 25 में, आपको एक भर्ती लेनी है आपको अगर, ठीक है, तो भाई कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है बाकी। और भाई टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, आपको मैं आप बुक की जो PDF है आपको टेलीग्राम पे दूंगा मैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हो मुझसे डायरेक्ट वहाँ पे, ठीक है। बाकी भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।